Hello students, in the last video we were reading about the different sources of water, in which we have read about the wells and its kinds, the deep well and shallow well. And in this video we are going to study about the other sources of water, that is spring water, lake water. Now let's see the lake water. The water of lakes is used widely for drinking and other purposes in geographical terrains. जो लेक वाटर होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, ड्रिंकिंग पर्पस से और दूसरे कामों के लिए यूज़ में लाया जाता है। जो भी आपकी जियोग्राफिकल टेराइंस होती है वहाँ पे, विच आर माउंटेनियस, जो भी आपकी जो भौगोलिक होती हैं, क्षेत्र होती हैं, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो पठारी इलाका हो, चाहे वो डेजर्ट वाला हो, वहाँ पे यूज़ होता है। द लेक वाटर विच इज़ फार फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन, जो ऐसा लेक वाटर जो मनुष्य के रहने के स्थान से दूर होता है, इज़ यूजुअली प्योर एंड सॉफ्ट। वहाँ का वो पानी जो लेक वाटर होता है वो प्योर भी होता है, शुद्ध भी होता है और सॉफ्ट भी होता है, मृदु भी होता है। इट हैज़ ओनली अ फ्यू ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, उसमें कुछ केवल ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ ही पाई जाती हैं, अदरवाइज़ वो प्योर होता है। नाउ लेट्स सी द स्प्रिंग वाटर। अ पार्ट ऑफ रेन वाटर सोक्स इनटू द ग्राउंड, जो बारिश का पानी होता है वो ज़मीन के द्वारा सूख लिया जाता है। इट गशेज थ्रू द अपर एंड परवियस लेयर ऑफ सॉइल अंटिल इट रीचेज द फर्स्ट इम्परवियस लेयर बिलो। अब क्या होता है, जो पानी जब ज़मीन के अंदर सूखा जाता है तो वो मिट्टी की पहली लेयर की पहली परत तक तो आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन जब दूसरी परत आती है जो कि इम्परवियस होती है, जिसके नीचे नहीं पहुंच पाता है, द वाटर कैन नॉट गेट थ्रू दिस लेयर, अब इस परत से वो नीचे पानी नहीं जा पाता है। सो इट रन्स अलॉन्ग द टॉप ऑफ इट, तो इसी लेयर पे वो ऊपर ही ऊपर पानी रह जाता है, फॉर्मिंग वॉट इज़ कॉल्ड सबसॉयल, जिसे सबसॉयल कहते हैं या फिर ग्राउंड वाटर कहते हैं। द इम्परवियस लेयर इवेंचुअली अपीयर्स, जो ये इम्परवियस लेयर होती है वो ऑन द सरफेस कॉमनली एट द फुट ऑफ अ हिल। ये कहाँ पे आपको मिलती है, चाहे वो कोई हिल हो, कोई पहाड़ी हो तो उसकी निचली इलाकों में मिलती है, चाहे कोई वैली हो, चाहे वो रिवर बेड हो, तो वहाँ पे आपको ये इम्परवियस लेयर मिलती है। एट दिस पॉइंट द वाटर विल रन आउट ऑफ द ग्राउंड एंड अ स्प्रिंग विल बी फॉर्म, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पानी होता है वो ज़मीन से निकल आता है बाहर और एक स्प्रिंग की तरह, धार की तरह वो बन जाता है वहाँ पे। स्प्रिंग्स आर देयर फॉर नेचुरल ओवर आउटफ्लोज ऑफ ग्राउंड वाटर, तो स्प्रिंग्स क्या होती हैं, जो धाराएं वो होती हैं जो कि ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन का जो अंदर से जो पानी होता है वो नेचुरल प्राकृतिक रूप से बाहर आती हैं। जनरली द लैंड स्प्रिंग्स coming from only a localized porous layer of soil are liable to dry up during the summer, where however the porous layer is extensive. The spring is of permanent character and is known as mainspring. Water from mainspring is bright and sparkling but may be hard. अब नॉर्मली क्या होता है, जो लैंड स्प्रिंग्स होती हैं, जो ज़मीन पर जो ये स्प्रिंग्स बनती हैं, जो कि एक लोकलाइज जो जनरल ऐसे पोरस लेयर से मिलती है, जो झरझरी सी जो मिट्टी होती है वहाँ की जो लेयर पे पानी होता है वो जनरली क्या होती हैं, गर्मियों में सूख जाती हैं। और जो एक्सटेंसिव होती हैं, जो बहुत गहरी धाराएं होती हैं, जो बड़ी बड़ी होती हैं, तो वो परमानेंट तरह की होती हैं, वो जल्दी नहीं सूखती हैं, और इसी को हम मेन स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं। जो मेन स्प्रिंग होती है उसका जो पानी होता है वो बहुत ही ब्राइट होता है, एकदम चमकदार लगता है, लेकिन ये पानी जो होता है वो हार्ड होता है, कठोर होता है। द नेचर ऑफ स्प्रिंग वाटर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉइल, जो पानी के जो वहाँ पे क्वालिटी होती है, स्प्रिंग वाटर के जो पानी होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, क्योंकि वो उसके लेयर पे ही रहता है, थ्रू विच वाटर हैज़ परकुलेटेड, जिससे वो होकर गुजर के वो पानी आ रहा है। सैंड फॉर एग्जाम्पल बींग प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल विल यील्ड प्योर वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण देखा जाए कि अगर वहाँ पे बलुई मिट्टी है, सैंड है, तो उसमें जो पानी होगा वो क्या होगा, वो प्योर वाटर होगा, क्योंकि जो बालू है वो तो पानी में नहीं घुलता है, वो इनसॉल्यूबल है। वाइल वाटर फ्रॉम अ चॉक इज़ हार्ड, अब और अगर वहाँ की जो मिट्टी में चॉक होगा तो वहाँ का पानी हार्ड होगा, क्योंकि चॉक जो होती है वो पानी में, वाटर में सॉल्यूबल होती है, बट इज़ यूजुअली अ गुड ड्रिंकिंग वाटर इन अदर रिस्पेक्ट्स, लेकिन अगर देखा जाए तो वो जो चॉक युक्त पानी होता है वो पीने के लिए ठीक होता है। Land springs are liable to contamination from many sources, and mainly springs are liable to pollution by contaminating material which has flowed into them through in the rocks.
फिशर्स इन द रॉक्स। अब क्या होता है, जो लैंड स्प्रिंग्स होती हैं ज़मीनों पे, वो ज़्यादातर कंटेमिनेशन होने का बहुत सारी चीज़ों से, वो बहुत सारे स्रोतों से वो दूषित हो सकती हैं, और ज़्यादातर जो होती हैं वो जो रॉक्स में जो होती है उससे वो पोल्यूशन होती है। जो वहाँ की जो चट्टानें होती हैं उसमें जो फिशर्स पाए जाते हैं उसकी वजह से वो ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती हैं। नाउ लेट्स सी द काइंड्स ऑफ वाटर। एज वी ऑल नो दैट वाटर इज़ ऑफ टू काइंड, सॉफ्ट एंड हार्ड। हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ऑफ टू काइंड्स। और जो हार्डनेस होती है पानी, जो कठोर जल होता है, उसके भी दो कारण होते हैं, दैट इज़ टेम्परेरी एंड परमानेंट। एक टेम्परेरी होता है उसका रीज़न, और एक परमानेंट रीज़न होता है। हार्ड वाटर हैज़ सॉल्ट्स डिसॉल्व इन इट। जो हार्ड वाटर होता है उसमें नमक की मात्रा, जो लवण की मात्रा होती है वो मिलती है। द सॉल्ट्स कॉमनली फाउंड इन हार्ड वाटर आर ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और जो सॉल्ट्स होता है, जो लवण मिलता है हमारे हार्ड वाटर में, वो मेनली क्या होता है, वो कैल्शियम होता है या मैग्नीशियम होता है। कैल्शियम सल्फेट इज़ प्रेजेंट इन द अर्थ एट मैनी प्लेसेस। तो पृथ्वी पे बहुत सारी जगहों पे जो कैल्शियम सल्फेट है वो प्रेजेंट है। इट इज़ स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। और ये थोड़ा सा घुलनशील भी होता है पानी में। सो व्हेन वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद इट डिसॉल्व्स इन वाटर। तो जब भी पानी इसके कांटेक्ट में आता है ऐसी जगहों के जहाँ पे कैल्शियम सल्फेट मौजूद होता है, तो वो कैल्शियम सल्फेट थोड़ा सा उसमें घुल जाता है। कार्बोनेट्स ऑफ लाइम आर नॉट सॉल्यूएबल इन वाटर बट डिसॉल्व्स इन वाटर। अब क्या होता है, जो कार्बोनेट्स होते हैं लाइम्स के, वो वाटर में सॉल्यूबल तो नहीं होते, घुलनशील तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो तो वो उसमें घुल जाते हैं वो भी। वाटर में कंटेन बायोकार्बोनेट्स ऑफ लाइम और ऑफ मैग्नीशियम। और वाटर में बायोकार्बोनेट्स भी हो सकते हैं लाइम के, और मैग्नीशियम के भी हो सकते हैं। Now let's see what is temporary hardness and what is permanent hardness and what is the reason behind. Temporary hardness can be removed by boiling water. जो temporary hardness होती है, जो अस्थाई उसकी कठोरता होती है, वो क्या होता है, अगर आप पानी को बॉयल कर लो तो भी वो दूर हो जाती है। परमानेंट हार्डनेस डज नॉट गेट रिमूव्ड ऑन बॉइलिंग। लेकिन जो स्थायी कठोरता होती है वो उबालने से दूर नहीं होती है। द कॉज ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस इज़ द प्रेजेंस ऑफ बायोकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और ऑफ मैग्नीशियम। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, जो अस्थायी कठोरता होती है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बायोकार्बोनेट्स के मौजूदगी के कारण होती है। दी सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड contain carbon dioxide gas. When such water is boiled, the gas is expelled out and the carbonate of lime and magnesium can go longer remain in solution. क्या होती है, जब पानी को उबाला जाता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुली होती है वो तो गैस बन के वो उड़ जाती है, एक्सपेल हो जाती है, और द कार्बोनेट ऑफ लाइम और मैग्नीशियम के जो, और लाइम के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो काफ़ी देर तक उसमें ज़्यादा देर तक पानी में घुले नहीं रह सकते, क्योंकि जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड चली गई तो वो भी दूर हो जाते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाई एडिंग लाइम टू दी वाटर। जो अस्थायी कठोरता होती है, अगर उसको दूर करने के लिए लाइम को भी उसमें वाटर में ऐड किया जा सकता है। लाइम combines with carbon dioxide and the carbonate of lime so formed can no longer remain dissolved in water. तो जो लाइम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है, तो उससे लाइम के कार्बोनेट जो होते हैं वो, एंड द कार्बोनेट ऑफ लाइम सो फॉर्म्ड कैन नो लॉन्गर रिमेन डिसॉल्व इन वाटर। तो ज़्यादा देर तक वो लाइम के कार्बोनेट उसमें पानी में घुले नहीं रह पाते हैं। एंड थ्रोन आउट ऑफ सोल्यूशन एंड सेटल्स टू दी बॉटम एज अ सेडिमेंट। और क्या होता है, वो पानी में नीचे तलहटी में बैठ जाते हैं। परमानेंट हार्डनेस जो होती है, स्थायी कठोरता जो होती है, परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय डिस्टिलेशन एंड वाटर शुड नॉट बी यूज्ड इन कुकिंग नॉर फॉर ड्रिंकिंग। तो जो परमानेंट हार्डनेस होती है, जो स्थायी कठोरता होती है, वो केवल डिस्टिलेशन जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ही दूर की जा सकती है, लेकिन फिर वो पानी जो होता है वो कुकिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए पर्पज़ से यूज़ नहीं हो सकता। इट कॉजेज़ डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशन एट्सेट्रा। इससे बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जैसे डिसेंट्री की हो, कॉन्स्टिपेशन की हो। एक्सेसिव हार्डनेस ऑफ वाटर कॉजेज डाइजेशन अपसेट्स। अब क्या होता है, जब अगर बहुत ज़्यादा कठोर पानी को हम उसको ज़्यादा यूज़ में लाते हैं तो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। माइल्ड हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ टॉलरेबल। अगर हल्का फुल्का पानी कठोर होता है तो वो चल जाता है। हार्ड वाटर इवन व्हेन इट इज़ हार्मलेस पोजेसेस मैनी डिसएडवांटेज। जैसे तो जो हार्ड वाटर होता है उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी उसकी कमियां
होती हैं. It forms a scum and does not form a lather when soap is used to wash clothes. अब क्या होता है, जब इसको अगर सोप के साथ घोला जाए, अगर साबुन में घोला जाए तो ये ज़्यादा फोम नहीं पैदा करता है, ये झाग नहीं निकलता है कपड़ा धोते समय. द स्कम्स क्लिंच टू clothes washed or to the skin or to the wash basin. When hard water is boiled in a basin, the deposited lime salts form a layer, and as that layer is a bad conductor of heat, so more fuel has to be used than when soft water is boiled. अब क्या होता है, जो उसमें जो हार्ड वाटर्स में जो भी अशुद्धियाँ मिली होती हैं उसके कारण जब पानी को अगर उबाला जाता है तो क्या हो जाता है, वो नीचे उसकी लेयर उसकी एक लेयर बन जाती है और इस ये हीट की बैड कंडक्टर होती है, जो ऊष्मा की कुचालक होती है, जिससे क्या होता है अगर आप पानी गर्म करना चाहते हो तो फिर उसमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा फ्यूल लगाना पड़ता है और बजाय इसके कि जब सॉफ्ट वाटर उबाला जाए. मैनी वेजिटेबल्स लॉस देयर कलर व्हेन बॉइल्ड इन हार्ड वाटर. अगर कठोर पानी में सब्जियों को उबाला जाए तो उनके कलर उड़ जाते हैं. सो इट इज़ अनफिट फॉर किचन ऑल्सो. तो अगर आप किचन पर्पज़ से देखो, यानी कि मीन्स कुकिंग के लिए या ड्रिंकिंग के लिए, तो ये यूज़फुल नहीं होता है. Now let's see the purification of drinking water. How can we purify a impure water? Impurities in water are found in a variety of ways. जो impurities होती हैं वाटर में, जो पानी में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो बहुत तरीक़ों से मिलती हैं. Some purities depend upon the soil. कुछ जो impurities होती हैं वो मिट्टी पर डिपेंड करती हैं. Which water is taken, जहाँ से पानी लिया गया है. Some impurities mix in water when it is brought from the original source to the reservoir. कभी कभी क्या होती है, impurities मिल जाती हैं जहाँ पे इनका जो ओरिजिनल सोर्स है, जहाँ पे मुख्य इसका स्रोत होता है, वहाँ से लाने में फिर रिजर्वायर जहाँ पे उसको कंजर्व करके रखा जाता है तो उसमें भी अशुद्धियाँ मिल जाती हैं. द टैंक्स इन विच वाटर इज स्टोर्स आर अ कॉज ऑफ सम इम्प्योरिटीज़. और जिस टैंक में पानी भर के रखा जाता है वो भी कुछ पानी को इम्प्योर करने का रीज़न होता है. Lead may be dissolved in water stored in tanks or cisterns made of lead. अगर जिसमें पानी को टैंक में स्टोर किया जा रहा है, अगर वो लेड का बना हुआ है तो वो भी लेड उसमें पानी में डिसॉल्व हो सकता है, घुल सकता है. Solution of lead in water is facilitated by the presence of organic matter in water and rise in temperature and softness of water. Softness of water. Water distributed through lead pipes get lead dissolved in it. अब क्या हो जाता है, जो लेड का सोल्यूशन होता है वाटर में वो ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस में टेम्परेचर एंड राइज इन टेम्परेचर एंड सॉफ्टनेस ऑफ वाटर. वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू, अगर जो लेड पाइप के थ्रू जो सप्लाईज होती है जो पानी का, अगर वो भी लेड पाइप्स के थ्रू हो रही है तो भी उसमें लेड जो होता है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. इम्प्योरिटीज़ इन वाटर आर ऑफ मैनी काइंड्स बट 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर कॉमनली फाउंड इन वाटर. वैसे तो इम्प्योरिटीज़ पानी में बहुत सारी होती हैं, लेकिन दो मेन तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं. एक डिसॉल्व्ड होती हैं घुलनशील, और एक फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ जो ऊपर तैरने वाली होती हैं. Calcium and magnesium salts, chlorides and sulfates of calcium and magnesium, salts of iron, gases like hydrogen sulfide, carbon dioxide, ammonia, nitrates and nitrates are found dissolved in water. ये सारी जो होती हैं वो पानी में घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं. Microscopic impurities such as germs of dysentery, cholera, smallpox, etc. remain floating in water. अब कुछ जो ऐसी impurities होती हैं जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखी जा सकती हैं, जैसे कि डिसेंट्री के जर्म्स हों, कॉलरा के हों या स्मॉल पॉक्स के हों, तो वो जो होती हैं पानी में तैरती रहती हैं. Organic impurities such as sewage and animal excreta and vegetable refuse might get access to the water and make it impure. अब क्या होती है, कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि सीवेज का हो या फिर एनिमल के जो अशुद्धियाँ होती हैं, कुछ वेजिटेबल्स के जो अपशिष्ट होते हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं पानी में घुल सकते हैं और उसे इम्प्योर बना सकते हैं, अशुद्ध कर सकते हैं. रिवर्स और पर्टिकुलरली लाइबल टू दिस काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज़. अब क्या होती हैं, जो रिवर्स होती हैं बहुत ज़्यादा इसमें हो सकता है कि इस तरह की अशुद्धियाँ उसमें मिल जाए. सीवेज मैटर में लीक इनटू अ शैलो वेल or it may run direct from a house or a village into a neighboring stream or may gain access to underground water supplies. क्या हो सकता है, जैसे सीवेज अगर कोई हो मैटर तो वो निचले कुएं में मिल सकता है,
बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं घरों से और गाँव से निकलने वाली जो आसपास की जो स्ट्रीम होती हैं वहाँ पे उसमें अंडरग्राउंड वाटर सप्लाईज भी इम्प्योर हो सकता है, सो घरों से निकलने वाली अशुद्धियाँ हैं उनसे मिलकर। Thus, there are various ways in which impurities may enter water supply. तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिससे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं, वो वाटर सप्लाई में मिल सकती हैं, उसमें मिल के उसको दूषित कर सकती हैं। How to remove impurities of water is a problem because impure water is bad for public and individual health. अब क्या होता है कि इम्प्योरिटीज़ को वाटर में से निकाला कैसे जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो इम्प्योर वाटर होता है, जो अशुद्ध पानी होता है, वो पब्लिक के लिए और पब्लिकली किसी की हेल्थ के लिए और अपनी भी हेल्थ के लिए वो बुरा होता है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ वाटर मस्ट बी प्योरीफाइड बिफोर इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो पब्लिक हेल्थ होती है, जो जन स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरी है कि पानी को उसको सप्लाई करने से पहले उसको प्योर कर लिया जाए। फॉर द प्रोटेक्शन सम ऑफ द मेथड्स फॉर प्योरीफिकेशन यूज्ड इन वाटर वर्क्स इन द टाउन आर एज फॉलोज। कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो टाउन्स में, जो शहरों में वाटर के प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। The first one is storage, the second one is filtration, third one is chlorination, fourth is boiling, fifth is application of antibacterial chemicals, and the sixth one is using domestic filters. So these are the methods of purifying the water. In the next video, we will study all these methods in detail.